पीर साहेब की जय। सदगुरु श्री पूरन साहेब की जय। सदगुरु श्री राम स्वरूप साहेब की जय। बोलिए वर्तमान आचार्य गुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री मान साहब जी, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु ने हमको सत्य न्याय निर्णय का मार्ग दिखाया। साहब ने कहा कि हे मनुष्य, तू अपने आप को जब जब इस माया के चक्कर में पड़ता है तो अपने आप को भूल जाता है। माया महा ठगनी हम जाने, त्रिगुड़ी फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी वाणी। यह माया का जाल बहुत विशाल है, ये अच्छे अच्छों को ठग लेती है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी इस माया ने ठग लिए। माया के चक्कर में जो भी पड़ा वो बचा नहीं। कहीं भी देख लो कितने कांड हो रहे हैं आज इस धरातल पर। एक जगह दो आदमी घूमने के लिए गए थे। सुबह का समय था। लोगों ने बदमाश समझ के उनमें पत्थर मारे, यहां तक क्या कि हत्या भी कर दी। तब पता चला ये सब क्यों हो रहा है। इनको अपने धर्म का ज्ञान नहीं, अपने आप का ज्ञान नहीं। पारख बिन भटका खावे, ये पूरा जन्म गमावे। जिसको पारक ज्ञान नहीं है, जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, वो भटका खाएगा। अभी भी देखो, एक उत्तर प्रदेश की घटना है, जिला इटावा की। वहां पर दो कथावाचक थे, उनको मारा गया, पीटा गया, चोटी कटवाई गई। यहां तक क्या कि उस पर औरतों की पेशाब भी छिड़की गई। किस कारण से? कि उनको पूछा गया आप कौन जाति के? उन्होंने कहा हम यादव है। उन्होंने क्या ब्राह्मणों के क्या यादव कैसे आ गए? बहुत उल्टा सीधा बोले। उन्होंने कहा भैया ऐसा क्यों कर रहे हो? कि इसलिए कर रहे हैं कि यादव होकर कथा पढ़ते। अब ये कितनी बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पहले ही कह गए कि ये कितने लोग लड़ के मर गए। 56 कोट यादव जा भेजे, मुन जन सहस्त्र था, पैग पैग पैगंबर गाड़े, तो सब सर्व माटी। ये सब चले। ब्राह्मण की प्रतीत में सुख न सोयो कोई, और राजा बोले हरिचंद्र से दिए छनके में खोए। सदगुरु श्री कबीर साहब ने भी बीजे में कहा है कि जब तक आप इस वर्ण व्यवस्था के चक्कर में रहोगे और तब तक इसी तरीके से कट कट के मरोगे। सब कहते हैं भैया ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई वैश्य है, ना कोई शूद्र है, केवल मनुष्य है। मनुष्य के गुण आएंगे तो आप मनुष्य कहलाओगे, और यदि मनुष्य के गुण नहीं आए तो आप पशु हो। जंगलों में देख लो पशु, एक पशु जब दूसरे की तरफ जाता है और जब उसे दिखता है वो उस पर झपट मारता है, वो उस पर झपट मारता है। और वैसा ही यदि मनुष्य खाने में होगा तो ये पशु नहीं तो और कौन है? ये लड़ने झगड़ने वाले पशु हैं।
और साधु ज्ञान बोध विचार वैराग में होते। साधु 4 वर्ण से नहीं आ रहा। यदि साधु होकर के यदि इस पचापची के चक्कर में फंसेगा या न्याय ठीक नहीं करेगा तो वो साधु नहीं है, वो तो पेट भरा हुआ है। ये कथा पढ़ सकता है कि ये कथा नहीं पढ़ सकता, कि ये उपदेश दे सकता है कि ये उपदेश नहीं दे सकता, ये तो बिल्कुल बेकार की बात है। जिसके गुण उत्तम है वो उत्तम है, जिसके गुण नीचे हैं वो नीचा है, जिसके विचार अच्छे हैं वो अच्छा है। इसमें किसी का पक्ष है ही नहीं। बहुत से तो साधु वेश ले लेकर के भी उनके अंदर से ये वर्ण, ये जातिवाद नहीं निकलता है। साधु हो जाते लेकिन वो साधु नहीं है, उन्हें साधु होना ही नहीं था। और हो भी गए धोखे में तो उनसे जहां से आए वहां चले जाना चाहिए। साधु भेष को लजाना नहीं चाहिए। जो साधु भेष को लजा रहा है ना, वो भी कह रहा है वो जात वर्ण के चक्कर में फंसा हुआ है, तो वो साधु है ही नहीं, उसको साधु मानना ही नहीं चाहिए, साधु के काबिल नहीं। साधु को तो सत्य का उपदेश देना चाहिए, जड़ चेतन का ज्ञान बताना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए, त्याग वैराग में रहना चाहिए। संसार तो ये कुत्ता की पूंछ है, न ये कभी सीधा हुआ है न होगा। सारे संसार के संसारी समय विचारी, कोई ग्रही कोई योग, अवसर मारे जाते हैं तो चेत बिराने लोग। और तो संसारी समय विचारी, समय पे क्या कर दें क्या नहीं कर दें उनका कोई पता नहीं। लेकिन साधु को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, त्याग वैराग में रहना चाहिए। वो तो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, मुख में जो आवे वो कह सकते हैं, क्योंकि उनको मर्यादा का ज्ञान नहीं, विवेक और विचार नहीं। विषय भोग भोग करके, पत्थर पूज पूज करके उनकी बुद्धि कुंठित हो, है ना। तो समझाने से समझते नहीं, न्याय निर्णय की बात मानते नहीं, तब उनको क्या समझाना। इसलिए ये भार साधु को अपने सिर से हटा देना चाहिए। वो जैसा करेंगे तैसा भरेंगे। हमारा तो उपदेश देने का काम है, लेकिन जो पक्ष लेकर के बोलता है, जो वर्ण पक्ष लेता है, या ब्राह्मण का पक्ष लेता है, या क्षत्रिय का पक्ष लेता है, या वैश्य का पक्ष लेता है, शूद्र का पक्ष लेता है, तो पक्ष लेने वाला साधु होता ही नहीं है। साधु के लिए सब बराबर है। साधु सत्य का उपदेश देता है। धर्म ग्रंथ है, कोई भी पढ़ सकता है, कथा है, कोई भी पढ़ सकता है। विवाह शादी होते हैं, उनमें विवाह पढ़ते हैं, कोई भी पढ़ सकता है, पढ़ा लिखा हो, वो गुण उसके अंदर हो, कोई भी पढ़ सकता है, इसमें कोई दोष नहीं। अब ऐसा कौन सा फल है जो चारों वर्ण में से कोई नहीं खा सकता? कौन सा अनाज है, कौन सा कपड़ा है? सभी पहन सकते हैं, सभी खा सकते हैं, लेकिन इसमें रोक लगा दी जाएगी। इस फल को तो ब्राह्मण खाएगा, इसको क्षत्रिय खाएगा, इसको वैश्य, इसको शूद्र खाएगा, तो ये बहुत बड़ी कुरीति है, कूटनीति है। ऐसा है नहीं है। पहले कहते थे नहीं, गाय को ब्राह्मण ही रख सकता है और कोई नहीं। नहीं, कोई भी रख सकता है, भैंस को कोई भी रख सकता है, बैल को कोई भी रख सकता है, गधे घोड़े कोई भी हो, ऊंटा हाथी कोई भी पाल सकता है, इसमें कोई दोष नहीं। यदि कोई कहे कि नहीं हाथी और घोड़े को केवल क्षत्रिय पाल सकता है, ये सब बेकार की बात है। कोई भी रख सकता है, कोई भी सवारी कर सकता है, इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि कर्म है, कर्म बदले जा सकते हैं, कर्म कोई धर्म नहीं है। लेकिन लोग कर्म को धर्म मान लेते हैं।
इसलिए लड़ते झगड़ते हैं, इसलिए मारपीट करते हैं, अपनी मर्यादा को भूल जाते हैं, दूसरों को सताते हैं, अपमान करते हैं, फिर जोश में आते हैं, एक के पीछे सारा समाज बदनाम हो जाता है। एक ने कोई काम किया तो सारे के सारे बदनाम होंगे, उनको भी लोग उसी दृष्टि से देखेंगे। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जब तक आपको जड़ चेतन का ज्ञान नहीं होगा, पारक ज्ञान नहीं होगा, तब तक इसी प्रकार से लल्लड़ झगड़ करके मरोगे। ऐसे समय पर आपका जिंद खई मसान कोई काम में आता है? और वैसे कहते हो कि वहां जिंदगी में पूजा करता हूं, मैं खई की पूजा करता हूं, मैं भूतों का बहुत बड़ा भक्त हूं, मैं तांत्रिक मंत्र जांत्रिक हूं। और जब ऐसे संकट आते हैं, आग लगती है, कुछ काम होता है, तब आपके ये कहां भाग जाते हैं? जितने पीरा ने बामन भैरों 56 कलुआ संगम में भरे उला चेहरे मातेरो लंगुरिया, ये सारी बेकार की बात। न कहीं बामन भैरव है, न कोई 56 कलुआ है, न कोई, ये सब बेकार की बातें हैं ना। जिस समय संकट दुख आते हैं उस समय कहां चला जाता है? ये भूत चुड़ैल सब कहां चले जाते हैं? ये देवी देवता सब कहां चले जाते हैं? ये ईश्वर ब्रह्म परमात्मा कहां सो जाता है? ये खुदा मुसलमान कहां सो जाता है? ये कांड हो रहे हैं, जिसके नाम की कथा पढ़ रहे हैं वही बेचारे पिट रहे हैं, उन्हीं की चोटी काटी जा रही, उन्हीं के पेशाब का छिड़का दिया जा रहा है। उस समय वो आया भी नहीं, कहा भी नहीं, ये तो हमारे नाम की कथा पढ़ते हैं, इनके साथ में ऐसा क्यों कर रहे हो? फिर भी लोगों की आंखें नहीं खुलती। साधु श्री कबीर साहब जी का ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो भी अपनाएगा उसके अंदर से ये सारी कालमा निकल जाएगी, दूर हो जाएगी। क्योंकि चारों वर्णों में देख लो, सबका जन्म एक ही तरीका से होता है, सबका जन्म भग द्वार से ही होता है। कहीं भी देख लो, सारे के सारे मुख से ही भोजन पाते हैं, कान से ही शब्द सुनते हैं, नेत्रों से ही रूप देखते हैं, नाक से ही सूंघते हैं, गुदाद्वार से ही मल त्यागते हैं, शिश्न इंद्री से ही पेशाब त्यागते हैं, पैरों से चलते हैं। हाँ, किसी इंद्री में कोई कमी आ जाए, मशीनरी खराब हो जाए, वो बात अलग रही, लेकिन जो नियम है वही है। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब का जो ज्ञान है वास्तव में वही ज्ञान है, और संत मत है तो सदगुरु श्री कबीर साहब का ही है, और त्याग बैराग है शुद्ध साफ पवित्र तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी का ही है। सदगुरु श्री कबीर साहब का ही त्याग है। त्यागी बहुत हुए, लेकिन उस त्यागी को कोई महत्व नहीं। त्याग में राग हो, त्याग में भ्रम हो, त्याग में भूल हो, त्याग में भटकाव हो, तो वो काय का त्याग? वो कोई त्याग नहीं। सदगुरु कबीर सब दुनिया में कोई त्यागी नहीं हो सकता है, कोई नहीं हुआ है। आज वर्तमान में सदगुरु श्री कबीर साहब के अनुयायी पारखी संत हैं, उनमें भी यदि सदगुरु श्री कबीर साहब के गुणों को या उनके विचार को, उनके सिद्धांत पे चलेगा तभी वो पारखी है। और सदगुरु श्री कबीर साहब के न्याय निर्णय के अनुसार न चले तो वो भी पारखी नहीं हो सकता है ना। जिसके गुण ले, उसके पूरे गुण हों तो ठीक है, और यदि उसके गुण नहीं है या उनके नाम से चिढ़ता है, यदि कोई सदगुरु श्री कबीर साहब का निर्णय सुन करके चिढ़ता है, या उनकी बढ़ाई सुन करके चिढ़ता है, या उनके गीत सुन करके चिढ़ता है, और दूसरे लुच्चे लफंगों का जो पक्ष लेता है, तो वो भी पारखी नहीं हो सकता। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी का न्याय एक न्याय है, सदगुरु कबीर साहब का वैराग्य वैराग्य है। संत मत बंदिश और सदगुरु श्री कबीर साहब जी का है। मुक्ति मार्ग सदगुरु श्री कबीर साहब जी। जितने भी हुए कहीं न कहीं अटके भटके लटके रहे। आज उसी अटकन भटकन लटकन की बदौलत ही ये लड़ाइयां हो रही हैं। जब एक ही परमात्मा की सारी कथा पढ़ रहे हैं और फिर भी एक को पढ़ने का अधिकार एक को नहीं, ये लड़ाइयां हो रही हैं, ये मर रहे हैं, कट रहे हैं। इनको विवेक नहीं, इनको विचार नहीं,
दया नहीं, धर्म नहीं, हिया नहीं, शर्म नहीं, काय के विद्वान, कोई विद्वता नहीं, इनकी विद्वता सब बेकार। इसलिए भाइयों, जड़ चेतन के न्याय को समझो। जड़ किसे कहते हैं, चेतन किसे कहते हैं, भूल किसे कहते हैं। अपने कर्मों का सुधार करो। एक ही वर्ण है मनुष्य, दूसरा वर्ण है पशु, और तीसरा वर्ण है पक्षी, और चौथा वर्ण है समझ खान। ये वर्ण है, 4 वर्ण हैं जरूर, 4 वर्ण तो हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी और उसमें। लेकिन जो मनुष्यों में जो 4 वर्णों की जो स्थापना की है, ये सब बेकार है। और स्त्री जाति और पुरुष जाति, ये 2 तो दिख रहे हैं, क्योंकि शरीर संबंध से भी देख लो, जीव तो स्त्री पुरुष नहीं है, पर शरीर धारण किया है तो एक तरफ स्त्री का घट दिख रहा है और एक तरफ पुरुष का घट दिख रहा है। ये 2 रूप हैं, नर और नारी। अब वहां पर यदि चैतन्य भाव से देखा जाए तो ये कर्मों के अनुसार से शरीर मिले हुए हैं। जैसे कर्म किए तैसे घट में ये जीव चला गया। यदि शरीर दृष्टि, चरम दृष्टि से भी मान लो, तब भी ये 2 ही हैं, स्त्री और पुरुष। और जो नपुंसक, जो हिजड़ा माना है, वो भी है, लेकिन नर और नारी कहे जाते हैं लोक दृष्टि में। जिसको पूरा ज्ञान हो गया, वो कभी भी जी ईश्वर परमात्मा देवी देवताओं के पीछे नहीं पड़ेगा। जिसको पूरा ज्ञान हो गया, वो कभी भी ये ईंट रेल पत्थरों की पूजा के चक्कर में नहीं पड़ेगा। जिसको पूरा ज्ञान हो गया, वो कभी भी नदी नालों के, पत्थर पर्वतों की पूजा के चक्कर में नहीं पड़ेगा। जिसको पूरा ज्ञान हो गया, वो कभी भी किसी से लड़ना झगड़ना, ये पढ़ सकता है, ये नहीं पढ़ सकता, इसके चक्कर में नहीं पड़ेगा। क्योंकि कोई भी ग्रंथ, कोई भी पढ़ा लिखा कोई भी पढ़ सकता है। और किसी भी धर्म को मानने वाला कोई भी, किसी को भी यदि पूरा ज्ञान हो जाए तो किसी भी उनको छोड़ सकता है, क्योंकि वो धर्म नहीं है। जिनको धर्म मान के बैठे हैं वो कर्म है। मछुआरा मछली मारता है, ज्ञान हो जाए छोड़ सकता है। कसाई बकरा काटता है, ज्ञान हो जाए उसको त्याग सकता है। क्यों नहीं त्याग सकता? वो क्योंकि वो कर्म है ना। चोरी है, हिंसा है, विचार है, ये सारे कर्म है। इनमें लोग फंस जाते हैं, कुरीतियों में बदमाशी करने लगते हैं। यदि उनको ज्ञान हो जाए कर्म विधान का और छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं। क्यों? कि वो तो कर्म है, कर्म को कौन नहीं छोड़ सकता है। लेकिन धर्म कभी छूटता नहीं, क्योंकि जीव का जो धर्म ज्ञान है ये समवाय संबंध है। जल का धर्म शीतलता है, समवाय संबंध है। पृथ्वी का धर्म कठोरता है, समवाय संबंध है। अग्नि का धर्म उष्णता है, समवाय संबंध है। प्रकाशन है, ये समवाय संबंध है। वायु का धर्म कोमलता है, स्पर्श है, ये समवाय संबंध है। ये कभी भी ये छूट नहीं सकते। तो जीव का धर्म है वो ज्ञान है, और ज्ञान के प्रकाश में जो भी काम करता है वो भी धर्म का रूप ही माना जाता है, लेकिन वो कर्म है, वो बदल दिया जा सकता है। दया करना कहते हैं धर्म है, दया करना धर्म नहीं है। दया करना ये कर्म है, कर्म में आता है। अरे बने वहीं तक तो दया कर सकेगा। यदि जंगल में कोई जा रहा है और शेर ने हिरन पकड़ लिया और उस पर यदि दया करेगा तो वहां दया काम नहीं आएगी। हृदय में भाव तो आ जाएगा, इसको दुख नहीं होना चाहिए, इसको पीड़ा हो रही होगी, जो कर्म का फल भोग रहा है, कितना बेचारा तड़प रहा है, ये भाव तो आ जाएगा। लेकिन दया करके बचाने भागेगा तो वहां पर हानि हो जाएगी, वहां पर दया काम नहीं करेगी। और यदि उस हिरन को बचाने के लिए शेर को मारेगा तब भी दया काम में नहीं आई। एक तो गया है, एक तो उसने हिरन पकड़ लिया, वो तो बचेगा नहीं, उसको मारेगा। और यदि उस शेर को मार के बचाने वाला वो दयालु नहीं हो सकता है। एक को मार के एक को बचावे, वो दयालु नहीं है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं यदि बचाने की कोशिश हो तो दोनों बच्चियां तो ठीक है, और यदि दोनों न बच पाए, वहां पर कोशिश अपनी ना चले तो उस प्रयास में भी नहीं लगना चाहिए। हाँ, उपदेश दे दो, कसाईयों को बकरे नहीं काटना चाहिए, इससे पाप बनते हैं, ये उपदेश दे दो। यदि उनकी गलियों में जाके बचाने जाओगे तो मार खा जाओगे, बचोगे नहीं। इसी प्रकार से
पत्थर है, इसमें प्राण नहीं पड़ सकते, इसमें कोई शक्ति नहीं है, इसको पूजने से किसी का लाभ नहीं हो सकता है। छल कपट है, धोखे में दे करके दूसरों का सिर झुकवाते, पैसे चढ़वाते हैं, उसे खाते हैं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये कह सकते हो, समझा सकते हो। यदि उन्हें जाके उपदेश दोगे तो उनकी तो बुद्धि पत्थर हो चुकी है, हृदय पत्थर का हो चुका है, वो आपकी बात को नहीं समझेंगे, मार तोड़ने के तैयार हो जाएंगे। इसलिए उपदेश दे सकते हो, समझा सकते हो, अपना जो दया भाव वो कर सकते हो, पर यदि उस दया को अजवाओगे जाकर के तो फिर नहीं, आप दयालु नहीं रह पाओगे, आपको भी वो मार काट करनी पड़ेगी, है ना, आपको भी उसमें शामिल होना पड़ेगा, तो फिर कोई मतलब नहीं निकला। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, बोलना का को बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नुसाई, बोलत बोलत बाढ़ बिकारा, सो बोलिए जो परे बिचारा। मिले संत बचन दो कहिए, मिले असंत मौन हो रहिए, पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रहिए झक मारी। पंडित कहते हैं ज्ञानी वो जिस विषय का उसको ज्ञान हो, यदि उसमें उसको ज्ञान नहीं है, दया भाव नहीं है, उसे अपने सिद्धांत का ही ज्ञान नहीं है ना, अर्थ का उसको पता नहीं है, अनर्थ करता है, तो ऐसा वो पंडित नहीं, वो मूर्ख है। इसलिए ऐसों से दूर रहना चाहिए। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो उपदेश है वो सत्य न्याय निर्णय का है, भ्रमभूत कल्पना से बचने का है। ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरुबन दृढ़ कीना, इसी भाषा में भरमत डोले बनो बुद्धिहीना। ये ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना ही तो सारे संसार में विवाद करा रही है। जितने भी झगड़े हो रहे हैं इसी के पीछे तो हो रहे हैं। यदि सारी ने बनाई और सारे जीव उसी के अंश हैं, तो फिर कौन बड़ा और कौन छोटा, कौन ऊंच और कौन नीच, सारी बुद्धि को परमात्मा ही देता है। वही ज्ञान स्वरूप है परमात्मा, जीव का ज्ञान स्वरूप है। वो जैसी प्रेरणा देता है और तैसा ये जीव करता है? तो फिर कौन बड़ा और कौन छोटा, कौन ब्राह्मण कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य और कौन शूद्र, इनकी बुद्धि सबकी बेकार हो रही है। सब कोई चोरी कर रहा है, हिंसा कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, दगा कर रहा है, छल कर रहा है, कपट कर रहा है, ये धर्म के नाम पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं, पेट भर रहे हैं। 16 फुलका खाए भरोसो राम को, हमें खबर को चुनाए गुस्सो कोई गाम को। इनको अपने पद का ज्ञान नहीं, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है ना, किसी दूसरे को मान करके और भूले हुए हैं। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं आज अपने आप को जानो, भ्रम को अपने अंदर से दूर करो, तभी पूर्ण शांति मिल सकती है। नहीं तो मिथ्या धोखे में पूरा जीवन चला जाएगा। जड़ चेतन के भेद को जानो, पार की संतों से मिलो, आपकी ये सारी अंदर की कालमा निकल जाएगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।